सर, डिजिटल मार्केटिंग 2024 में एक अच्छा करियर है या नहीं है? इसके दो आंसर हैं, यस और नो। मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्या पता आपके लिए ना हो। बेसिकली करियर में जब हम जाते हैं तो करियर में बहुत सारी फील्ड हैं। अब आप अगर देखते हो, एक बंदे ने इंजीनियरिंग की है लेकिन वो मार्केटिंग कर रहा है। एक बंदे ने बिजनेस की डिग्री ली है लेकिन वो जॉब कर रहा है। तो ये कि इसके इसको हम ये नहीं कह सकते कि आपके लिए करियर अच्छा है और बुरा है। लेकिन अगर आप इसको एक नॉर्मल फील्ड लेते हो तो ये बहुत ज़बरदस्त करियर है इन 2024। क्योंकि नाउ अ डेज हुआ ये है कि फॉर एग्जांपल लास्ट अगर हम जाएं तो हमें एक अकाउंटेंट, हर कंपनी में एक अकाउंटेंट रिक्वायर्ड होता था, ठीक है, कि वो उसका फाइनेंस मैनेज करे, उसकी इनफ्लो मैनेज करे। अब डिजिटल मार्केटर रिक्वायर्ड है हर कंपनी के लिए, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो। तो उसका सोशल मीडिया मैनेज करना, उसकी वेबसाइट को मैनेज करना एक डिजिटल मार्केटर का काम है। तो मैंने कुछ टिप्स भी लिखी है 2024 में। बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि यार हमें 2024 में टिप्स हैं। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग की तरफ भी आना चाहते हैं लेकिन उनको ऑनलाइन अर्निंग का नहीं पता। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं लेकिन उनको फ्रीलांसिंग का मतलब नहीं पता। बहुत सारे लोग वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में बनना चाहते हैं लेकिन उनको वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में नहीं पता। क्योंकि मैंने खुद अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट से सवाल किए हैं, उन्होंने अपनी सीवी बना ली है और बहुत सारी चीज़ें लिख ली हैं लेकिन उनको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है, इट इज़ अ गुड करियर ऑप्शन इफ़ यू कंसिडर इट एज नॉर्मल फील्ड। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल फील्ड समझते हो, जैसे अकाउंटेंट की है, जैसे इंजीनियर की है, जैसे सप्लाई चेन की है, जैसे मार्केटिंग की है, जैसे सेल्स की है, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। क्योंकि ये क्विक अर्न इनकम स्कीम नहीं है। हर बंदा क्या समझ रहा है कि 3 महीने का कोर्स करके मैं एक अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ। तो ये एक मिथ है जो कि ट्रू नहीं है। हर बंदा पैसे नहीं कमा रहा। अगर आप उठाओ, इतने सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं। अगर आप देखो, बनोकाबिल है, जीडीसी है और सैलानी है, हर बंदा जो है डिजिटल मार्केटिंग करा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं है। सही है, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि काम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अगर आप इसको करियर समझ के आते हो और इसको आप शॉर्ट टर्म अर्निंग का वो नहीं समझते तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। क्योंकि मैंने आपको बताया 2024 में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। ठीक है, दूसरा, इफ़ यू हैव पेशेंस, अगर आपके पास सब्र है 1 साल 2 साल का, तो ये फील्ड आपके लिए है। अगर आप देखते हो कि कोई बंदा अगर मार्केटिंग में जा रहा है या सप्लाई चेन में जा रहा है, इंजीनियरिंग में जा रहा है, आईटी में जा रहा है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, तो वो क्या करता है, 4 साल की डिग्री लेता है। तब जाके वो एक मार्केटियर बनता है, एक सप्लाई चेन मैनेजर बनता है, या एक इंजीनियर बनता है, या एक फाइनेंस मैनेजर बनता है। ऑल दो अगर आप खुद को समझते हो कि 3 महीने का कोर्स करके आप डिजिटल मार्केटर बन जाओगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको कम से कम 2 साल देना है इस फील्ड को, तब जाके ये आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकेगी। ठीक है, तीसरा, इफ़ यू हैव आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग लाइक वर्किंग इन सेल्स और समवेयर। सही है, अगर आप फाइनेंस में काम कर रहे हो, या अगर आप सप्लाई चेन में काम कर रहे हो, या आप किसी सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो, या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो, तो आप उसको छोड़ के, हर बंदा चाह रहा है, क्योंकि मेन जो मैंने देखा है, हर बंदे को दूसरे की जॉब बहुत अच्छी लग रही होती है। यार इसकी तो बहुत जॉब टाइट है, ये सुबह जाता है शाम को आ जाता है, अबे ये तो 4 घंटे काम करता है और उसका काम हो जाता है। तो हर बंदे को दूसरे की जॉब अच्छी लगती है और वो चाहता है कि यार मैं किसी तरीके से इसको ज्वाइन कर लूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमन बॉडी हर डिफरेंट है। किसी में कम्युनिकेशन स्किल्स है, किसी में क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी है, कोई मैकेनिकल का काम बहुत अच्छे से कर लेता है। तो आपने समझना है आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर आप सेल्स में हो तो आप देखो सेल्स में आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप सप्लाई चेन में हो तो आप देखो सप्लाई चेन में किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो उसी फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, माशाल्लाह आज अच्छी पोजीशन पे हैं, क्योंकि उन्होंने उसी स्किल्स को पॉलिश किया और उसको सर्टिफिकेशन लेते रहे, अपने स्किल्स को इन्हांस करते गए, और आज वो एक अच्छे डेजिग्नेशन पे एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आप जिस भी फील्ड में आपने अगर ग्रो करना है, क्योंकि हर फील्ड बहुत अच्छी है, अगर आप एक एक फील्ड को उठाना शुरू करेंगे, मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो यहाँ रात हो जाएगी। और हर फील्ड अच्छी है, लेकिन उसमें क्या करना है, आपने खुद को पॉलिश करना है। क्योंकि एक अगर आप सेल्समैन है, आप अगर एग्जाम्पल 30,000 कमा रहे हैं, तो एक और सेल्समैन है जो कि लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ स्किल्स का फ़र्क है, थिंकिंग का फ़र्क है, सही है, और एटीट्यूड का फ़र्क है। तो आप जिस भी फील्ड में, उसमें आप स्किलफुल हो सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, नॉट एवरी फील्ड इज़ फॉर एवरी वन, वही जो मैंने लास्ट बात किया। अगर आपको एड्स कॉपी देखना, कमर्शियल देखना, पेज के एनालिटिक्स करना पसंद है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी फील्ड है। क्योंकि इसमें क्या है,
अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको ये एडवर्टीजमेंट पसंद आनी चाहिए, आपको ह्यूमन बिहेवियर समझ आनी चाहिए, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए, आपको जिस तरीके से कमर्शियल चल रहे होते हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, एक आर्टिस्ट है, अगर उसको आर्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा और मैं उसको आर्टिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा तो कभी भी उसकी आर्ट निकल के नहीं आएगी। और एक कोई म्यूजिशियन है, उसको अगर म्यूजिक में पसंद नहीं होगा, मैं उसको ज़बरदस्ती आतिफ असलम से और जितने भी बड़े बड़े कलाकार गुजरे उनसे मैं ट्रेनिंग करा दूँ, वो कभी भी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो आपने पहले देखना है कि आपने ये स्किल्स हैं एज अ मार्केटर की, आपको अच्छी लगती हैं चीज़ें, एडवर्टीजमेंट जो आप कमर्शियल देखते हो, जो आप एड्स देखते हो, जो आप लैंडिंग पेज देखते हो, तो वो आपके लिए फील्ड है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बताऊँ वही वाली लास्ट मैंने आपको बात की कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हर बंदा आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये सिखा रहे हैं स्किल, और बहुत अच्छी चीज़ है कि डिजिटल स्किल सीखना हर बंदे के लिए है और वो उसको शॉर्ट टर्म ना ले। अब 3 महीने का कोर्स करता है और समझता है कि यार अर्निंग नहीं हो रही, उसको फिर क्या करता है, फ्लॉप कर देता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो कितनी सारी कंपनीज के साथ हम भी बैठते हैं और इंटरव्यूज़ करते हैं, तो वो जो हम ढूंढ रहे होते हैं एक एम्प्लॉयर और एक पर्सन, वो हमें नहीं मिल पा रहा होता। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल उसका माइंडसेट चल रहा होता है, उसका दिमाग जो है 3-4 चीज़ों में चल रहा होता है कि वो डिजिटल मार्केटर भी बन जाए, वो ट्रेडिंग भी कर ले, वो NFTs का काम भी कर ले, वो वेब डेवलपर भी बन जाए, वो अमेजोन ई-कॉमर्स भी कर ले। तो मेन गेम यही है कि कैंडिडेट जो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं हमें, वो जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे फेसबुक एड्स के लिए बंदा चाहिए, लेकिन वो फेसबुक एड स्पेशलिस्ट चाहिए। अगर मुझे SEO के लिए चाहिए तो SEO का स्पेशलिस्ट बड़ा मुश्किल से मिलता है वो, इसीलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मेन गेम यही है कि, और फिर दूसरा AI। अब हर बंदा बोलता है यार AI आ गया अब तो रिप्लेस हो जाएगा, AI आ गया अब तो जॉब चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो AI को यूज़ नहीं करेगा उसकी जॉब को खतरा है। AI कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। AI जो है वो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में, न्यू आइडियाज़ देने में हेल्प कर रहा है। अगर हम चैट GPT की बात करें तो चैट GPT बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है जो उसको यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है और उसको आइडियाज़ दे रहा है। ऐसी मिड जर्नी है, मिड जर्नी भी आपको आइडिया दे रहा है, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, आपको न्यू क्रिएटिव दे रहा है, जिसको देख के आप आए पोस्ट बना के और क्लाइंट को दे रहे हो। तो वो ह्यूमन को कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा, उसको रिप्लेस करेगा जो AI को यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, और इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा सब्र करना है, सही है, और ऑन जॉब ट्रेनिंग लेनी है। फॉर एग्जांपल आप अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो 6 महीने का, तो आपने 3 महीने 6 महीने उस स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए आपको 10,000 रुपये कोई ऑफर करता है, कोई 15,000 ऑफर करता है, तो आपने फ़ौरन से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपकी जो पॉकेट मनी है, जो आपका कन्वेंस के जो खर्चे लग रहे हैं वो उस पर बेयर हो जाए, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको। क्योंकि ह्यूमन की जो नेचर है, पहले वो कुछ भी सीखता है, उसको जब प्रैक्टिकल करता है तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में आता है, फिर उसके लिए ऑटोमेटिक काम स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप बाइक चलाते हो, ठीक है, तो बाइक आप जब सीखते हो तो शुरू में आपको बहुत इशू आते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली बाइक चलाते रहते हो तो वो ऑटोमेशन हो जाता है, आप गियर चेंज कर लेते हो, ईजिली रेस दे रहे होते हो, प्रॉपर सारे काम कर रहे होते हो, फ़ोन भी यूज़ कर लेते हो कभी कभार बाइक चलाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो मेन क्या है, स्किल सीखनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, देन उसके बाद उसके लिए फिर आपने जॉब्स अप्लाई करनी है। सही है, तो 2024 जो है वो एक टाइम है स्पेशलिस्ट होने का एक फील्ड में। सही है, तो एटलीस्ट एक स्किल सीखो, उस पे काम करो, उस पे 1-2 साल लगाओ, देन उसके बाद वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ठीक है, तो भटकना नहीं है आपने, बेसिकली आपने बहुत सारे जो हम देखते हैं रील्स वगैरह, उसकी तरफ नहीं जाना हो। अगर आप देखते हैं कि यार वो $5,000 कमा रहा है, तो वो कमा रहा होगा, लेकिन उसने एक टाइम लगाया होगा, 2 साल 3 साल, तब जाके वो कमा रहा होगा। अगर कोई 1-2 कमा रहा है तो एक वो उसको हम लक भी कह सकते हैं, और वो स्कैम है। तो क्विक इनकम जो है वो एक स्कैम है। सही है, सक्सेस आपकी रातों रात जो है वो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, किस्मत चेंज नहीं हो सकती, समझ रहे हो? तो क्विक जो सक्सेस है वो एक स्कैम है। आपको टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है, और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो ये कुछ 5 चीज़ें, इस पर अगर आप काम करते हो तो 2024 आपके लिए एक बेनिफिशियल, एक अच्छा साल हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।